नमस्ते नमस्कार, मैं अमित कुमार चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं प्रीलिम्स विथ एडिटोरिया सीरीज में। आज का जो हमारा सवाल है वह यह है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। यह जो प्रश्न है वह 69 बीपीएससी में आया हुआ है और इसका आंसर होगा एल्बर्ट बिल। तो चलिए हम लोग देखते हैं एल्बर्ट बिल और इससे संबंधित लॉर्ड लिटन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। अगर हम लोग बात करें एल्बर्ट बिल को, तो एल्बर्ट बिल जो है 2 फरवरी 1883 को लाया गया। एल्बर्ट बिल का नाम एल्बर्ट बिल इसलिए है क्योंकि काउंसिल ऑफ इंडिया के कानूनी सलाहकार उस समय कर्टने एल्बर्ट थे और इन्हीं के माध्यम से और लॉर्ड रिपन के साथ में मिल करके इस बिल को लाया गया था। इस बिल के अंतर्गत क्या था, तो हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत भारतीय न्यायाधीशों को वह परमिशन दिया गया कि आप भी यूरोपीय लोगों के विरुद्ध मामलों का सुनवाई कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये जो एल्बर्ट बिल है उस समय वायसराय लॉर्ड रिपन ही थे, लेकिन लॉर्ड लिटन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझने के लिए है वह कुछ इस प्रकार है। अगर बात करते हैं, प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति इन्हीं के समय हुई थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रिचर्ड स्ट्रैची। आपको यह बात जो ध्यान में रखने के लिए है। आगे देखें तो लॉर्ड लिटन के समय में ही दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था और महारानी विक्टोरिया को इसी दरबार में केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वह प्रदान की गई थी। अगर बात करते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में आर्म्स एक्ट आता है 1878 और जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए अब जो है लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया था। अगर बात करते हैं, प्रेस को कंट्रोल करने के लिए इनके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर बहुत सारे प्रतिबंध जो है वह लगा दिया जाता है। इनके समय अगर कहा जाए तो सिविल सेवा परीक्षा की जो उम्र है वह भी घटा दी जाती है। पहले जहां यह 21 साल हुआ करता था, अब इनके समय में 19 साल कर दिया गया था। अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड लिटन का, तो इनका इतिहास काफ़ी ज़्यादा जो है भ्रामक रहा है और काफ़ी अनपॉपुलर यह रहे हैं। आप समझ सकते हैं किन एक्टिविटी के कारण से। जो भी पॉइंट इनसे संबंधित आपको बताया गया है वह आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।